स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके और जो कि टीसीएस द्वारा पूछे गए पैटर्न पे हैं और ये पार्ट 1 है और यहाँ पे कहा जाएगी 100% एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं और चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तिल्लाना की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हैं हम लोग। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो तिल्लाना तमिल भरतनाट्यम की प्रस्तुति शैली है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये आपका मिलेगा तमिलनाडु के अंदर का है, आपको मानेंगे। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश की बात होती है और इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे और जो हमारा ये अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। कथकली आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके अंदर वही है कि नृत्य नाटक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो यहाँ पे आपको मालूम क्यों भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? आपको मालूम होना चाहिए पंजाब का है। ये कब है? पंजाब में अनाज काटने के समय यह लोक नृत्य मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये हमारा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो यहाँ पे मोहिनी अट्टम जो है एकल नृत्य है। मोहिनी अट्टम एकल नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो तमाशा है जो कि महाराष्ट्र का है तमाशा, और एक होता है लावड़ी। लावड़ी जो कि ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सुबह मुदुल से संबंधित है, तो सुबह मुदुल जो है आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। सुबह मुदुल क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। किस नृत्य में कलाकार पोट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए मणिपुरी के अंदर आपको जो होता है उसमें कलाकार जो है पोट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य की हुई? भरतनाट्यम की उत्पत्ति आपको मालूम होना चाहिए तमिलनाडु के अंदर हुई। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन नहीं है। गु भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है। गो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि देखने की कोशिश कर रहे हैं निम्नलिखित में से कि कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा। ओडिसी किसका है? उड़ीसा राज्य का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते हैं कि मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए कहा गया है यहाँ पे आप मिलान करिए। कॉलम ए नृत्य का प्रकार है और कॉलम बी राज्य। कौन सा नृत्य का? अगर आपको मालूम होना चाहिए बिहू की बात करते हैं, ये असम के अंदर मनाया जाता है। उसी तरीके से हम लोग और भी बात करने चाहते हैं तो यहाँ पे बी का हमें 3, और यहाँ पे हम लोग गरबा की बात करते हैं, वो गुजरात के अंदर मनाया जाता है। गौ से गरबा, गौ से गुजरात के अंदर मनाया जाता है। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं आर की। आर के अंदर तमाशा जो है आपको मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, और नौटंकी जो है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। इसके अनुसार हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा नृत्य आपको मालूम से गौ से गरबा, गौ से गुजरात। अभी हम लोगों ने एक ट्रिक देखी थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा गिद्दा आपको मालूम होना चाहिए पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। इसी तरीके से आपको कुचिपुड़ी दक्षिणी पूर्व भारत राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आपको मालूम होना चाहिए आंध्र प्रदेश का है। अगला 15वां क्वेश्चन ये है
आपको मालूम होना चाहिए 15वां क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग कि पुली कली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। पुल्ली कल्ली की बात करते हैं हम लोग। पुल्ली कल्ली की बात करेंगे तो ये आपका लोक नृत्य केरल का है, जो कि 2007 में मनाया गया था। इसी तरीके से हम लोग मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य का है। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं केरल का है। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं केरल का है। इसी तरीके से हम लोग मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत में विशेष रूप से भारत के किस राज्य में पारंपरिक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम की जब भी बात होगी तो हम केरल लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। असमान या भिन्न को पहचाने, असमान या भिन्न को पहचाने। उड़ीसी, कथकली, हिप हॉप, भरतनाट्यम। यहाँ पे हिप हॉप जो है भारत का नृत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 19वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। नीचे दिए गए 4 स्थान दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। कथक का है, उत्तरी भारत का है। गरबा गौ से गुजरात, ये भी सही है। भांगड़ा पंजाब का है। बिहू असम का है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे कथक हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए समय असामान्य है। कथकली कहाँ का है। कथकली की बात करते हैं हमें तो कथकली आपका हो जाएगा केरल के बारे में बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन ये रहा हमारे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कि भारत के कौन सा कर्नाटक संगीत का एक रोग है। तो सिंधु भैरवी जो है कर्नाटक का एक रोग है। सिंधु भैरवी जो है आपको संगीत कर्नाटक संगीत का एक राग है, सिंधु भैरवी। भारत की गज़ल क्वीन हैं, जिसे 1975 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, तो कौन है आपको मालूम होना चाहिए। बेगम अख्तर है। बेगम अख्तर भारत की गज़ल क्वीन है, जिसे 1975 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पंडित की बात करते हैं हम लोग। पंडित नारायण बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है। तो उनका जो संबंध हम लोग पंडित नारायण राव का संबंध ग्वालियर घराने से है। पंडित नारायण राव का संबंध यहाँ पे ग्वालियर घराने से है। थिरट्टम की एक अनुष्ठान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसका मूल भारत के किस राज्य के अंदर है। केरल के अंदर। थिरट्टम केरल के अंदर है। और ये 25वां क्वेश्चन हमारा ठुमरी की बात करते हैं। यहाँ पे ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है। गिरिजी देवी को रानी के रूप में जाना जाता है। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जा सकता है। गिरिजी देवी को जाना जा सकता है। और भी क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मनाया जाता है। तो पेरीना तांडव तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। पेरीना पेरीना तांडवम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। को संस्कृत डैश की बात करते हैं। डैश को संस्कृत पाठ में सततंत्रीय वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए आपकी बात। संतूर को संस्कृत पाठ में सततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसको संतूर को संस्कृत पाठ में सततंत्रीय वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ से तो 28 क्वेश्चन था। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भी इसको बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि और से लोगों को इसकी जानकारी मिले और इससे जुड़े। थैंक यू वेरी मच।